हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम डीसी मशीन पढ़ रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने एक ईएमएफ इक्वेशन पढ़ा होगा, ईबी, जहाँ ईबी क्या है, बैक ईएमएफ N 5PZ/60 × A। ठीक है। आपका यहाँ N क्या है, मोटर की स्पीड है, तो N बराबर हम क्या लिख सकते हैं, EB/N 5PZ। ठीक है। आप एक बार मोटर का मतलब संरचना कर देते हैं, उसे बना देते हैं, तो इसमें आपके समांतर पथों की संख्या, चालकों की संख्या, पोलों की संख्या और 60 क्या है, कांस्टेंट है। तो N अनुक्रमानुपाती EB/फ्लक्स। ठीक है। तो आपने एक मोटर में वोल्टेज इक्वेशन पढ़ा होगा, B बराबर EB + IA × RA। ठीक है। तो यहाँ से EB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, B - IA × RA। ठीक है। तो यहाँ देखिए N अनुक्रमानुपाती क्या है, B - IA × RA / फ्लक्स। ठीक है। तो आपका यहाँ क्या जो N है मतलब स्पीड है, वो किस पे मतलब किस पे मतलब उसको मान घटाने बढ़ाने से आपकी स्पीड कम या ज़्यादा होगा। तो देखिए फ्लक्स का मान अगर हम कम करते हैं तो स्पीड बढ़ेगी, और ज़्यादा करते हैं तो बढ़ाते हैं तो स्पीड हमारी घटेगी। ठीक है। यहाँ देखिए सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है और आर्मेचर रेजिस्टेंस पे। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट मेथड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड। जिसे फ्लक्स कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। देखिए आपका फ्लक्स का मान अगर बढ़ता है तो स्पीड घटेगी, और अगर घटता है तो बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अगर हम आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो हमारा ड्रॉप अधिक होने के कारण क्या होगा, स्पीड घट जाएगी। ठीक है। तो इस क्या होगा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है। सप्लाई का मतलब वोल्टेज जहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं उसका मान घटने बढ़ने से क्या होगा, हमारा स्पीड घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है। तो कंट्रोल मेथड। ठीक है। आपका यहाँ आप देखिए आर्मेचर करंट है, तो आर्मेचर करंट का मान घटने या बढ़ने से जो हमारा स्पीड है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आर्मेचर करंट जो है वो लोड पे डिपेंड करता है। अगर लोड घटेगा, कम है तो आर्मेचर करंट कम, और अगर लोड अधिक है तो आर्मेचर करंट अधिक। ठीक है। जैसे यहाँ से समझिए, आपको पता है जो आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान होता है बहुत कम होता है। ठीक है। 1 ओम से भी कम होता है। अगर ये 0.5 है, मान लीजिए आपका आर्मेचर करंट 10 एम्पियर है, तो आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है, 0.5। तो इसके द्वारा ड्रॉप कितना होगा, 5 वोल्ट का। अगर हम आर्मेचर करंट बढ़ा के दें तब भी तो आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, तो हमारा ड्रॉप कितना हो रहा है, 10 वोल्ट का। ठीक है। तो ड्रॉप इतना नहीं हो रहा है, मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्पीड पे। ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पर आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान बढ़ा दें तो देखिए आपका करंट कितना है, 10 एम्पियर है। लेकिन अगर हम क्या है, जैसे 0.5 एम्पियर क्या है इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस, और बाहर से हम कुछ रेजिस्टेंस जोड़ दें तो ये क्या होगा, मान लीजिए 9.5 हो गया, तो ये 95 वोल्ट का आपका ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे आर्मेचर करंट का मान घटने बढ़ने से स्पीड पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान अगर हम घटा दें या बढ़ा दें तो इससे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने के कारण जो स्पीड है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो हमने कितने कंट्रोल मेथड देखे मोटर के लिए, स्पीड कंट्रोल मेथड। पहला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड, जिसे फ्लक्स कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं। दूसरा आर्मेचर कंट्रोल मेथड, और तीसरा सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है। आपके जो शंट डीसी मोटर है और कंपाउंड डीसी मोटर है
उन दोनों के स्पीड कंट्रोल मेथड सेम होंगे। मतलब सीरीज, शंट और कंपाउंड तीनों मोटर के लिए स्पीड कंट्रोल मेथड यही तीनों यूज किए जाएंगे। लेकिन जो आपके शंट और कंपाउंड हैं उनके जो मेथड होते हैं वो सेम होते हैं कंट्रोल मेथड, और सीरीज के लिए थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे शंट मोटर के स्पीड कंट्रोल मेथड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो हम डीसी मोटर में शंट डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल मेथड में पहले मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड देखेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया था, आपका जो शंट डीसी मोटर का कंट्रोल मेथड है और कंपाउंड डीसी मोटर का कंट्रोल मेथड है, दोनों के लिए सेम होता है। क्या सेम होता है, देखिए हम इसका स्पीड कैसे मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या करेंगे, शंट और कंपाउंड दोनों के लिए क्या होता है, जो हमारा शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, शंट फील्ड रेजिस्टेंस होता है, उसके सीरीज में क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, मतलब परिवर्तनीय रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ठीक है, यही काम आप शंट के लिए भी करेंगे और यही काम आप कंपाउंड डीसी मोटर के लिए भी करेंगे, चाहे उसमें लॉन्ग शंट हो चाहे शॉर्ट शंट। क्या करेंगे, जो आपका शंट फील्ड रेजिस्टेंस है उसके सीरीज में क्या एक परिवर्तनीय रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन हम जो स्पीड कंट्रोल मेथड देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड में, वो किसके लिए देख रहे हैं, शंट डीसी मोटर के लिए। ठीक है, आपका इसी प्रकार से कंपाउंड डीसी मोटर के लिए हुआ। और ये जो आपका सर्किट डायग्राम है ये किसका है, शंट डीसी मोटर का। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, देखिए जो हमारा शंट फील्ड रेजिस्टेंस है उसमें हमने क्या किया, एक परिवर्तनीय रेजिस्टेंस इसकी सीरीज में जोड़ दिया है। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखिए हमारा स्पीड कैसे कंट्रोल होगा। आपने अभी एक इक्वेशन देखा था, एन इंक्रीमानुपाती बी माइनस आई ए इंटू आर ए अपान फाइव। तो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड। तो यहाँ से देखिए, ठीक है, यही होगा ना फ्लक्स, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं पहले, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, आपने एक जब हमने शंट डीसी मोटर के बारे में पढ़ा था तो इसमें आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, B बराबर आई एस एच इंटू आर एस एच। देखिए ये तीनों ब्रांच कैसे हैं, आपस में समांतर में है। जो ये वोल्टेज होगा यहाँ का भी इस ब्रांच का भी यही वोल्टेज हो, मतलब वोल्टेज सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप आई एस एच बराबर लिख सकते हैं B अपान आर एस एच। ठीक है, जो आपका फ्लक्स है, ये देखिए आपका फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, शंट फील्ड करंट पे। क्यों से, आपकी जो ये वाइंडिंग है ये फील्ड वाइंडिंग है, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, शंट फील्ड करंट। ठीक है, इसका अगर मान बढ़ेगा तो क्या फील्ड का शंट फील्ड करंट का मान भी मतलब शंट फील्ड का मान भी बढ़ेगा, मतलब फ्लक्स का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो आपका फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, शंट करंट पे। ठीक है, शंट फील्ड करंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आई एस एच बराबर होगा बी अपान आर एस एच। अगर आप जैसे 220 वोल्ट का एक डीसी मोटर लेते हैं तो उसके लिए जो आपकी सप्लाई होगी कांस्टेंट होगी। ठीक है, और आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर बी और शंट फील्ड रेजिस्टेंस है ये क्या है, नियतांक है। तो आपका करंट भी क्या होगा, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर करंट कांस्टेंट है तो आपका फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। तो ये तो नॉर्मल स्पीड के लिए, जब आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस ये मोटर में नहीं जुड़ा है, क्या इस मोटर में अभी वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है, तब के लिए हम देख लिए हैं क्या, जब हमारा समान स्पीड पे मोटर गति कर रहा, मतलब नॉर्मल स्पीड पे, जब हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है, तब के लिए। आपको पता है बी अपान आर एस एच क्या है, कांस्टेंट है, तो आपका शंट फील्ड करंट भी कांस्टेंट होगा, आपका फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आप क्या है, समान स्पीड के लिए अगर मान लीजिए आपका नॉर्मल स्पीड कितना था, 1000 आरपीएम था। फिर यहाँ से देखिए हम क्या अब हम क्या करेंगे, स्पीड घटाने बढ़ाने के लिए अब क्या करेंगे, हम
कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, सीरीज जो हमारा शंट फील्ड रेजिस्टेंस है उसके सीरीज में हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो देखिए आपको पता है ISH बराबर B, हमने इसके साथ क्या जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है, परिवर्तनीय रेजिस्टेंस R जोड़ दिया, ठीक है। तो अगर हम R का मान बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से देखिए ISH का मान घटेगा आपका, ठीक है, मतलब शंट फील्ड करंट का मान घटेगा। अगर शंट फील्ड करंट का मान घट रहा है तो आपका फ्लक्स का मान भी घटेगा। तो आपको पता है यहाँ से देखिए आपका जो फ्लक्स है क्या है, N के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हमारा फ्लक्स का मान घट रहा है तो स्पीड बढ़ेगा। देखिए आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही हमने शंट फील्ड रेजिस्टेंस के सीरीज में क्या एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ा तो उसका मान जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं आपका शंट फील्ड करंट का मान घट रहा है। तो आपको पता है जो फ्लक्स है वो जो फ्लक्स होता है वो करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर फ्लक्स का मान भी घट रहा है। अगर यहाँ से देखिए तो आपका स्पीड क्या है, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपके फ्लक्स का मान घट रहा है तो आपके मोटर का स्पीड बढ़ रहा है। तो यहाँ से देखिए आपका नॉर्मल स्पीड पे क्या था 1000 RPM, ठीक है। तो अब हम क्या, जब हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस से जोड़ा तो इससे क्या हम ऊपर की स्पीड को प्राप्त कर रहे हैं। मतलब अगर आपका पहले नॉर्मल स्पीड 1000 RPM थी और जैसे ही हमने परिवर्तनीय रेजिस्टेंस से जोड़ा और इसका मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो हमारे मोटर का स्पीड बढ़ रहा है। तो मतलब अब ये 1200 RPM या इससे भी ऊपर ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। तो और फिर जैसे जैसे हम स्पीड इसका घटाएंगे, ठीक है, फिर हमारा मोटर का स्पीड घटने लगेगा। लेकिन अगर हम इसे घटा के पूरा मतलब जीरो कर दे रहे हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस का मान, तो क्या होगा, आपका स्पीड पुनः उसी नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा जिस स्पीड से आपका मोटर पहले गति कर रहा था, मतलब 1000 RPM पे। कहने का मतलब हमारा ये है कि आप जो मतलब शंट मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड में जो होता है, आप जब शंट फील्ड रेजिस्टेंस के सीरीज में परिवर्तनीय रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो उस मेथड मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड मेथड कंट्रोल मेथड से आप सिर्फ शंट DC मोटर में अपने नॉर्मल स्पीड से ऊपर की स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्पीड से ऊपर के स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं, उससे कम की स्पीड को नियंत्रित नहीं कर सकते। मतलब अगर आपका मोटर 1000 RPM पे गति कर रहा है तो उससे आप अधिक स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे कम का स्पीड नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड द्वारा, ठीक है। कहने का मतलब यही था, ठीक। अब इसे कैसे हम लिखेंगे, देखिए लिखेंगे समान गति के लिए सूत्र संबंध। तो आपको पता है N व्युत्क्रमानुपाती है फ्लक्स के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका जो फ्लक्स है वो अनुक्रमानुपाती शंट फील्ड करंट के और बराबर ये क्या है B/RSH, ठीक है। ये नॉर्मल स्पीड के लिए जब आपका मोटर अभी इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारा नहीं जुड़ा हुआ है तब के लिए। तो इसमें आपका पता है क्या B और शंट मतलब सप्लाई वोल्टेज और शंट फील्ड रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब आगे देखिए गति नियंत्रण के लिए सूत्र संबंध। तो यहाँ से देखिए आप अब क्या हो गया,
अब हमने क्या किया, जो हमारा शंट फील्ड रेजिस्टेंस है उसके सीरीज में हमने क्या जोड़ दिया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, यहाँ पर आपके जो शंट फील्ड करंट का मान है क्या होगा, इसका मान बढ़ाने से घटेगा, तो फ्लक्स का मान भी घटेगा। अगर फ्लक्स का मान घट रहा है तो आपके मोटर का मान, मोटर की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मतलब आर का मान बढ़ाने पे मोटर का भी स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम जो हमने परिवर्तनीय रेजिस्टेंस लगाया उसका मान बढ़ाने पर हमारे मोटर की स्पीड भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया, जो हमारा शंट फील्ड रेजिस्टेंस के सीरीज में हमने परिवर्तनीय रेजिस्टेंस का लगाया है, उसका मान बढ़ाने से जो मोटर है अपने सामान्य स्पीड पे गति कर रहा है, उससे ऊपर की गति को प्राप्त कर सकते हैं, उससे नीचे की गति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मोटर आपका मान लीजिए 1000 RPM पर गति कर रहा था, तो इससे ऊपर की गति हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इससे नीचे की गति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निष्कर्ष निकला, यह अनुक्रमानुपाती है आर के। क्यों, क्योंकि हमारा आर का मान बढ़ाने पर क्या, एन का मान भी बढ़ रहा है। अगर आर का मान बढ़ाने पर एन का मान घटता तो हमारा एन व्युत्क्रमानुपाती आर के हो जाता, लेकिन क्या हो रहा है, आर का मान बढ़ाने पर एन का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो एन अनुक्रमानुपाती आर के है, अर्थात यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, हमारा एन अनुक्रमानुपाती है आर के, अर्थात परिवर्तनीय प्रतिरोध आर का मान बढ़ाने पर गति एन भी बढ़ता है। ठीक है, तो आपकी ये शंट डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल मेथड का पहला क्या था, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड, या जिसे फ्लक्स कंट्रोल मेथड कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में लिखा, आप ये समझ के अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये उसका सर्किट डायग्राम था। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड के बारे में जानेंगे।